भक्तों, चाहे जो हो जाए, लेकिन 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा की रात खीर में डाल देना या एक चीज माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु साक्षात आएंगे। घर इतना रुपया पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। कार्तिक पूर्णिमा की रात जिस घर में भी खीर बनाई जाती है और पूरा परिवार एक साथ बैठकर उसे खाता है, तो ऐसे घर पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और ऐसे घर में माता लक्ष्मी हमेशा के लिए निवास करती हैं। ऐसे में अगर कार्तिक पूर्णिमा की रात अगर आप खीर बनाते समय चुपचाप से खीर में यह एक चीज डाल देते हैं, तो आपके भाग्य को बदलने से कोई नहीं रोक पाएगा। साल की सबसे बड़ी और शुभ पूर्णिमा यानी कार्तिक पूर्णिमा के बारे में 5 नवंबर 2025 को आने वाली यह पूर्णिमा इतनी शक्तिशाली मानी जाती है कि अगर आप व्रत, स्नान या दान न भी करें तो भी एक छोटी सी गुप्त चीज चुपचाप खा लेने से आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। चाहे धन की कमी हो, कारोबार में रुकावटें हों या परिवार में कोई कष्ट, यह एक उपाय आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव की संयुक्त कृपा से आपके घर में इतनी समृद्धि आएगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। भक्तों, पूजा गुरु जी ने अभी अभी अपनी कथा में खुलासा किया है कि व्रत तोड़ना या पूजा पाठ न करना अलग बात है, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह एक गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लें। सिर्फ खाने से ही आपके जीवन की सभी परेशानियां छूमंतर हो जाएंगी। धन से जुड़ी समस्याएं हों या कारोबार की बाधाएं, सब हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी और श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी की कृपा से इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। आने वाली 7 पीढ़ियां बैठे बैठे खाएंगी, रुपए पैसे पर राज करेंगी, बैंक बैलेंस बढ़ता ही चला जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। आपके घर में पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष जैसे सभी दोष इस दिन हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। देखिए भक्तों, हमारा काम तो सिर्फ सही सलाह देना है। हम केवल मार्गदर्शन कर सकते हैं, मानना या न मानना आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप मान लेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। 5 नवंबर को पड़ने वाली यह पूर्णिमा यानी कार्तिक पूर्णिमा बहुत विशेष और फलदायी है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा के साथ साथ एक गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अब आइए कार्तिक पूर्णिमा के महत्व पर गौर करें। हिंदू धर्म में कार्तिक मास का अत्यंत महत्व है। इस पूर्णिमा पर भगवान श्री हरिविष्णु, भगवान शिव, माता लक्ष्मी और माता तुलसी की विशेष पूजा का विधान है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने त्रिविक्रम अवतार लिया और दैत्यराज बलि को पाताल लोक भेजा। इसी वजह से इसे त्रिपुरी पूर्णिमा या त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। यह दिन भगवान शिव द्वारा त्रिपुरासुर राक्षस के वध का प्रतीक है। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा पर शिव पूजा, दीपदान और गंगा स्नान अत्यंत फलदायी माना जाता है। जो व्यक्ति इस दिन स्नान, दान, दीपदान और भगवान का ध्यान करता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। वैसे तो इस दिन फलाहार व्रत रखा जाता है, लेकिन अगर कार्तिक पूर्णिमा की रात एक विशेष चीज खा ली जाए तो घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाती है कि कभी समाप्त नहीं होती। यह उपाय सरल और चमत्कारी है, जिसे जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। पूज्य गुरुजी ने विष्णु सहस्त्र नाम की कथा में बताया कि 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन जिन घरों में यह 3 चीजें खाई या बनाई जाती हैं, वहां पूरे साल धन दौलत की वर्षा होती है। जी हां, यह कार्तिक पूर्णिमा 1440 वर्षों के बाद दुर्लभ योग में पड़ रही है। इसलिए हिंदू धर्म में इसका महत्व और बढ़ जाता है। गुरुजी कहते हैं, पूजा पाठ न भी करें, लेकिन यह एक गुप्त चीज जरूर खा लें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाएंगे। साथ ही इस वीडियो में हम बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, कार्तिक पूर्णिमा पर ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना या खाना, वरना पूरा घर परिवार पर संकट आ सकता है।
हम बताएंगे कि इस दिन क्या खाना चाहिए जिससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। और हाँ, कार्तिक पूर्णिमा पर यह 5 काम भूलकर भी मत करना, नहीं तो कंगाली आ जाएगी। जो माताएं बहनें इन 5 कामों को करती हैं उनकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, घर में कंगाली छा जाती है और माता लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती है। क्योंकि इस पूर्णिमा को देव दिवाली भी कहते हैं, समस्त देवी देवता इस दिन दिवाली मनाते हैं। इसके अलावा हम बताएंगे कि कार्तिक पूर्णिमा पर इन चीजों का दान करने से घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, रुपया पैसा हमेशा आएगा। हमारी जानकारी बिल्कुल मुफ्त है, वीडियो को पूरा देखें, अधूरा न छोड़ें। जो लोग वीडियो आधा अधूरा छोड़ते हैं उन्हें जीवन में सफलता मुश्किल से मिलती है, इसलिए हर वीडियो शुरू से अंत तक देखें। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लें। यकीन मानिए, अगर खा लिया तो करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकता। यह पूर्णिमा 144 वर्षों के बाद ऐसे शुभ समय में पड़ रही है जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ है। इस दिन किया कोई उपाय कभी निष्फल नहीं जाता, हमेशा लाभ देता है। चलिए अब कार्तिक पूर्णिमा की जानकारी देते हैं। 2025 में लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि व्रत कब रखें, पूजा कैसे करें, दीपदान कैसे, कार्तिक स्नान कैसे, शुभ मुहूर्त क्या और क्या नहीं खाएं। इस वीडियो में सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, बस पूरा देखें। हम बताएंगे वह कौन सी चीज है जो इस दिन जरूर खानी चाहिए, खाली तो धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा पर गाय को एक चीज जरूर खिलाएं, माता लक्ष्मी की कृपा से धन के रास्ते खुल जाएंगे। पहले जानिए कार्तिक पूर्णिमा की सही डेट और टाइम, फिर हम सभी जानकारी बताएंगे और वह गुप्त चीज भी जो जरूर खानी चाहिए। साथ ही वह चीज जो भूलकर भी न खाएं वरना अनहोनी हो सकती है। यह वीडियो खास और ज्ञानवर्धक है, पूरा देखें। प्रिय भक्तों, इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा 2025 में 5 नवंबर बुधवार को मनाई जाएगी। यह तिथि अत्यंत शुभ और पुण्यदायिनी है। पूर्णिमा तिथि 4 नवंबर 2025 की रात 10:36 से शुरू होकर 5 नवंबर 2025 की शाम 6:48 तक रहेगी। इस पूरे समय स्नान, दान और दीपदान का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार उदय व्याप्त पूर्णिमा में स्नान, भगवान विष्णु शिव की पूजा, तुलसी या गंगा में दीपदान से अनंत पुण्य मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा पर प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से सूर्यास्त तक स्नान दान श्रेष्ठ है, जबकि रात में चंद्रोदय के बाद दीपदान से मनोवांछित फल मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु का तुलसी संग विवाह, त्रिपुरारी शिव पूजन, गंगा स्नान और दान पुण्य विशेष फलदायक हैं। अब पूजा विधि। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। संभव हो तो गंगा, यमुना, सरयू या पवित्र नदी में, वरना घर पर गंगा जल मिलाकर। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मंदिर में भगवान विष्णु और शिव की पूजा करें। पहले दीप प्रज्वलित करें, गंगा जल से आचमन करें। भगवान विष्णु को पीत वस्त्र, तुलसी दल, फूल, पंचामृत, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। फिर भगवान शिव को जल, बिल्वपत्र, अक्षत, धतूरा, फूल, दीप अर्पित करें। पूजा बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करें। दिन में गरीबों, ब्राह्मणों या गौशाला में अन्न, वस्त्र, तेल, तिल, स्वर्ण या दक्षिणा दान करें। रात्रि में चंद्र उदय बाद तुलसी पास, छत या गंगा किनारे दीपदान करें। इससे पितृ तृप्त होते हैं, विष्णु लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। घर की हर दिशा में दीप जलाएं, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, सुख समृद्धि आती है। व्रत रखकर शुद्ध सात्विक भोजन करें। रात में भजन कीर्तन करें, पुण्य कई गुना बढ़ता है। अब जानिए कार्तिक पूर्णिमा पर क्या करें कि जीवन मन मुताबिक हो, पुत्र प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, कोई परेशानी ना आए, पितृदोष समाप्त हो। हर माता पिता को इस दिन एक विशेष चीज का सेवन जरूर करें। साथ ही कुछ चीजें घर में भूलकर भी न बनाएं। कार्तिक पूर्णिमा की पूजा और प्रसाद में अंगूर अवश्य लाएं, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी को प्रिय है। भगवान श्री हरि विष्णु को 5 प्रकार के फल, केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल अर्पित करें। मन मुताबिक फल लाएं, लेकिन अंगूर, केला, पपीता जरूर हों। अगर कोई फल न अर्पित कर पाएं तो मिश्री या किशमिश का भोग लगाएं। भगवान भाव देखते हैं। कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, लेकिन नाशपाती कभी न चढ़ाएं, इससे धन का नाश होता है।
नाम से ही नाश निकलता है। शास्त्रों में कहा है, जो व्यक्ति शुभ दिन, खासकर कार्तिक पूर्णिमा पर अंगूर या किशमिश खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। इस दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, इसलिए अंगूर अवश्य खाएं। साथ ही श्री हरि विष्णु को गन्ना अर्पित करें, शुभ मंगलकारी है। गन्ना न मिले तो गुड़ और चने की दाल का भोग लगाएं। अगर गन्ना या गुड़ इस दिन खा लें तो जीवन में धन की कमी कभी नहीं हो सकती। कार्तिक पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अर्पित करें, साथ ही मखाने जरूर चढ़ाएं। मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई, मखाने जल से। कमल के पौधे से मिलने वाले मखाने शुभ हैं। मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करें, घर में धन धान्य भरे रहेंगे। और हां, कैच लाइन याद रखें, कार्तिक पूर्णिमा पर मखाने की खीर खा लो, माता लक्ष्मी की कृपा से धन के भंडार भर जाएंगे, कभी खाली नहीं होंगे। यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि बंद किस्मत खुल जाती है। भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करने वाला कभी गरीब नहीं बनता, धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद में दूर्वा घास लाएं, पूरे परिवार को खिलाएं, गणेश कृपा बनी रहेगी। जो व्यक्ति माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है, उसकी कुंडली के ग्रह अनुकूल हो जाते हैं, धनी होने से कोई नहीं रोकता। अर्पित कर प्रसाद में पूरे परिवार को खिलाएं, बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, धन ऐश्वर्य वास करता है, माता प्रसन्न होती है। कैच लाइन, कार्तिक पूर्णिमा की रात खीर का सेवन कर लो, कुंडली के सभी दोष मिट जाएंगे, धन समृद्धि जीवन भर साथ देगी। शास्त्रों में बताया है, कार्तिक पूर्णिमा पर सीताफल जरूर खाएं, इससे 10 बीमारियां खत्म हो जाती हैं। घर में सीताफल का प्रवेश शुभ है, माता पिता का आशीर्वाद मिलता है। भगवान राम के वनवास में माता सीता ने यही फल खाया, दुखों से मुक्ति मिली। सीताफल खाएं, माता पिता प्रसन्न होकर आशीर्वाद दें। लेकिन याद रखें, बुधवार को पड़ने वाली इस पूर्णिमा पर बैंगन की सब्जी न खाएं, पाप लगेगा। बंद जूस न पिएं, अगर पिएं तो नमक न डालें, वरना व्रत टूटेगा। जूस में बर्फ न डालें, फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। अब वह चीज जो घर में कभी न बनाएं, ऐसा खाना न बनाएं या खाएं, वरना घर बर्बाद हो जाएगा। माता लक्ष्मी त्याग देती हैं, भगवान विष्णु क्रोधित होते हैं, पितृदेवता प्रसन्न नहीं होते। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा पर लहसुन प्याज का खाना कभी न खाएं। इस दिन भगवान विष्णु लक्ष्मी पूजा है और 52 शुभ योग बन रहे हैं। लहसुन प्याज खाने से घर में राहु केतु वास हो जाता है, पितृदोष आता है, शनि नाराज होते हैं। राहु केतु वास से लक्ष्मी विष्णु कृपा नहीं बरसती। साथ ही चावल न खाएं, साबूदाने या मखाने की खीर अर्पित करें। बाकी दिनों में खा सकते हैं, लेकिन इस दिन लहसुन प्याज से दूर रहें। बच्चे गलती से डिब्बा बंद खाना या कुरकुरे खा लेते हैं जिनमें लहसुन प्याज होता है, इसलिए सावधान। सोचिए, इस दिन राहु केतु बुलाएं या विष्णु लक्ष्मी। भगवान विष्णु की कृपा के लिए पीली चीज घर में बनाएं, जैसे कड़ी पकोड़ा या पीला हलवा। पीला रंग स्वर्ण जैसा पीतांबरी है। खुद पीले वस्त्र धारण करें, विष्णु का विशेष आशीर्वाद मिलेगा। कार्तिक पूर्णिमा पर कर्ज न लें, वरना साल भर कर्ज में डूबे रहेंगे। कर्ज मुक्त होकर त्योहार मनाएं। माता लक्ष्मी सच्चे हृदय वाले घर में वास करती हैं, मिश्री के टुकड़े से प्रसन्न हो जाती हैं। कर्ज लेकर पूजा न करें, दोष उत्पन्न होते हैं। आपकी मनोकामना धन या संतान से जुड़ी हो, विष्णु पूर्ण करेंगे। अब 5 गलतियां जो कभी न करें। पति पत्नी दूरी रखें, लहसुन प्याज न खाएं, सुहागन महिलाएं बाल न धोएं, एक दिन पहले धो लें। तुलसी पौधा, झाड़ू, सुहाग सामग्री या नमक किसी को न दें, लक्ष्मी नाराज होती है। बुजुर्गों के पैर छुएं। स्त्री का अपमान न करें, स्त्री लक्ष्मी रूप है, किसी की बुराई न करें। अगर कोई द्वार पर मांगे, खाली न जाने दें, हो सकता है लक्ष्मी या विष्णु रूप हो। इस दिन लक्ष्मी घर घर भ्रमण करती हैं, सच्चे हृदय वाले घर में वास करती हैं। कन्याओं को मीठा खिलाएं, लक्ष्मी को मीठा प्रिय है। लाल वस्तु से लक्ष्मी को प्रेम है। घर का कचरा बाहर न फेंकें, अगले दिन फेंकें, वरना कंगाल हो जाएंगे। घर में गाय हो तो दोष समाप्त हो जाते हैं। गाय लक्ष्मी रूप, उसके शरीर पर 33 करोड़ देवताओं का वास। गाय को कभी न सताएं, दुख देवता का वास हो सकता है। रोज ताजी रोटी खिलाएं, बासी न दें। सड़ी सब्जी या फल न दें, समृद्धि कम होती है। आटे की 11 लोइयां बनाकर हल्दी लगाकर खिलाएं, काम आसान होते हैं।
सुख समृद्धि आती है। गाय के चरण स्पर्श करें, दुख दूर होते हैं। 7 परिक्रमा करें, सफलता खुशियां मिलती हैं। रोटी में गुड़, हल्दी या घी डालें, खाली न दें, शुभ फल मिलते हैं भक्तों। ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट जरूर करें।